हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात उसको मिलाने में आपके लग जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। क्या आप जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इससे जो मांगोगे वो सारा चीज़ आपको मिलेगा। अच्छी नौकरी, अच्छी अच्छी दौलत, अच्छा घर, अच्छा पार्टनर और बहुत 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 कुछ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है। लॉ का मतलब ये होता है कि इस देश में, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जो सभी पे अप्लाई होता है उसे लॉ कहते हैं। और लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि जो आप ऊपर भेजोगे वो कभी ना कभी नीचे आएगा ज़रूर। उसको नीचे आना है ज़रूर। जैसे एरोप्लेन ऊपर जाती है वो भी नीचे आती है। एक अमीर आदमी ऊपर से कूदेगा वो भी नीचे जाएगा। एक गरीब आदमी ऊपर से कूदेगा वो भी नीचे जाएगा। एक गेंद आप ऊपर फेंकेंगे वो भी नीचे आएगा। यानी कि जो जो चीज़ आप फेंकोगे वो हर हाल में नीचे आना ही है। चाहे आपके शब्द हों या कोई वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, जो भी आप फेंक रहे हो वो हर हाल में नीचे आएगी ही। सेकंड नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जिस प्रकार से आप एक्शन करेंगे उसी प्रकार से आपके पास रिएक्शन होगा। आप जिस प्रकार से थिंकिंग करते हैं उसी प्रकार से आप पे रिएक्शन होता है, उसी प्रकार से आपको मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखा जाए तो एक सीधा सा उदाहरण ले लीजिए। कोविड-19, कर्फ्यू, लॉकडाउन। तो कहीं ना कहीं बात करें कि आप लोगों ने थिंकिंग किया होगा कि कभी मैं भी आज़ाद रहूं अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से, अपने कारोबार से, अपने धंधे से। कहीं ना कहीं सभी की थिंकिंग थी काश ऐसा कोई दिन आए कि जिस दिन आराम से घर पे रहने को मिले। तो लो, आपको मिल गया। बच्चे चाहते थे स्कूल ना जाना पड़े। सारे बच्चे नहीं बल्कि कुछ बच्चे चाहते थे स्कूल ना जाना पड़े। लो, स्कूल नहीं जा रहे हैं। एक जॉब मैन चाहता था कि ट्रैफिक में कौन फंसे, कौन सारा दिन सर खपाए काम करे। लो, उसको भी रहने को मिले। एक बिजनेसमैन चाहता था रोज कौन सेटर खोले, रोज कौन ऑफिस खोले। लो, उसको भी मिल गया। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उदाहरण है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नतीजा है कि आपने जो सोचा वो आज नहीं, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, कभी ना कभी आपको मिला। आपने जो फेंका वो कहीं ना कहीं बात करें तो नीचे आया जरूर। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने पूरी दुनिया को, जिसने जो जो मांगा, कोरोना वायरस ने वो सारा चीज़ दे दिया। तो दोस्तों, कभी भी कुछ भी मांगिए तो मांगने से पहले सोच समझ कर मांगना चाहिए। सोच समझ लेना चाहिए, फिर कुछ कहना चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है पिक्चर के माध्यम से सोचता है, न कि आपके शब्दों के माध्यम से। हम आपके माइंड में कोई भी थॉट डालते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कनेक्ट करता है, कनेक्शन बनाता है। कुछ भी आप थॉट लेते हैं सारे को कनेक्शन बना लेता है। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आइए इस पे हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रेडियो ले लीजिए। एक आपने रेडियो ले लिया, रेडियो के चारों तरफ फ्रीक्वेंसी बह रही है, चारों तरफ उसकी फ्रीक्वेंसी ही फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ही फ्रीक्वेंसी। बीच में एक ट्यूनर लगा हुआ है। अब आपको गाना सुनना है, कुछ न्यूज़ सुनना है, कुछ भी जो आपको सुनना है, तो आप उसी प्रकार से ट्यूनर को मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि 98.3 पर कोई गाना बज रहा है, ट्यूनर उस पर सेट है, तो आपको 91.1 पर लेकर जाना है। आपको न्यूज़ सुनना है या कुछ और सुनना है, तो आप क्या करेंगे? ट्यूनर को घुमाएंगे और 9.1.1 पे लेकर जाएंगे। आपको जिस चैनल पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे लेकर जाना था आप लेकर गए, आपको लेकर जाना पड़ा। तभी आपका वो सॉन्ग, वो न्यूज, वो चीज़ बजा, वो चीज़ आपको मिला। रेडियो को ये समझ में नहीं आता कि आपको क्या सुनना है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे लेकर जाएंगे वही चीज़ आपको मिलेगा। फ्रीक्वेंसी आपके वातावरण में, आपके लाइफ में हर जगह मौजूद है। बात करें कि चारों तरफ ओवरऑल हर तरफ फ्रीक्वेंसी मौजूद है। आपकी खुशी में, मनी में,
सोशल वर्क, बॉलीवुड, पिक्चर, पॉलिटिक्स, गुड हैबिट, डांस, पॉलिटिक्स, जिस चीज़ में आप फ्रीक्वेंसी चाहेंगे हर तरफ आपकी फ्रीक्वेंसी है। बस आपको अपने माइंड को उस फ्रीक्वेंसी पे सेट करना है और वो चीज़ आपको मिलेगा। और बाय प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जाना है, फिर वो चीज़ आपको मिलेगा। तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी से जिस तरह से आप अपने माइंड को सेट कर रहे हो वो चीज़ आपको मिल रहा है और वही चीज़ आपको मिलेगा। चाहे हाउस हो, कार हो, लग्जरी लाइफ हो, ड्रीम बाइक हो, लैपटॉप हो, अच्छा पार्टनर हो, फेमस प्लेस हो, जो भी आपकी फेवरेट चीज़ हो, सारा चीज़ आपने जिस फ्रीक्वेंसी में सेट किया वही चीज़ आपको मिल रहा है। अगर बात करें तो हमारे दिमाग में एक दिन में 60,000 थाट आते हैं। अब उस थाट को आप पॉजिटिव वे में लेकर जाते हो या निगेटिव वे में लेकर जाते हो, कितने पॉजिटिव थाट होते हैं, कितने निगेटिव थाट होते हैं, ये आपको पता करना है। और आपको पता करने के बाद में पॉजिटिव थाट में लेकर जाके उसको सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जाना है। गॉड ने हम सभी को एक बहुत ही अच्छी चीज़ गिफ्ट किया है, फीलिंग। हम अपनी फीलिंग से बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी थॉट वो निगेटिव वे में है, आपकी फ्रीक्वेंसी निगेटिव है। अगर आप हैप्पी हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, खुश हैं, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी थॉट है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो पॉजिटिव वे में है। तो आपको सभी थॉट को, जितने भी 60,000 थॉट आपके दिन में आते हैं, वो सभी थॉट को अगर आपको पॉजिटिव वे में लेकर जाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मेथड का उपयोग करना होगा जिसका नाम है BSC मेथड, बॉडी स्ट्रांग कमांड। तो आइए देखते हैं कि BSC मेथड कैसे काम करता है। BSC का B बॉडी, आपकी शरीर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने बॉडी को एनर्जेटिक करना है, अपने बॉडी को चार्ज करना है। कैसे चार्ज करेंगे? अगर आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, मुरझाए हुए हैं, आपके शोल्डर्स डाउन हैं, आपका हेड डाउन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद एनर्जेटिक होकर और अपने आप को खुश महसूस करना है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेना है, अपने बॉडी को मूव कर लेना है, अपने शोल्डर को ऑन कर लेना है, ऊपर कर लेना है, अपने हाथों को चारों तरफ चला लेना है। इससे क्या होगी, आपकी बॉडी जो है अप हो जाएगी प्रॉपरली। तो सबसे पहले V से आपकी बॉडी हो गई, आपकी बॉडी अप हो गई। ऐसे स्टोरी खुद को किसी न किसी दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर या दूसरे लोगों से कंपेयर करके, जो लोग सक्सेस हुए हैं, अपने आप को स्टोरी देना है और खुद अपनी स्टोरी वे में जाना है। अपने आप को पिछली स्टोरी को लाना है कि इस समय मैं परेशान था तो अपने आप को मैंने कैसे ऊपर लाया, मैं क्या किया। वो चीज़ आपको, वो अपने माइंड को आपको कंसंट्रेट करके स्टोरी देना है। C कमांड, अपने माइंड को आपको कमांड देना है। जो बुरा हुआ, जो गलत हुआ, उसको आपको चैलेंज बनाना है। बस आपने अपने आप को BSC में ढाल लिया, आपकी जो एनर्जी ये लेवल है वो अप हो गई, आपकी बॉडी चार्ज हुई, आपकी बॉडी अप हुई, आपके शोल्डर अप हुए, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं। आपने अपने लाइफ को एक स्टोरी से जोड़ा और आपने अपने माइंड को एक कमांड दिया। दिस इज BSC। खुद को BSC में आपने अब ढाल लिया। BSC मेथड को अपने आप फ्रीक्वेंसी में बदलो। अब अपने आप को फ्रीक्वेंसी में कैसे बदलना है? अपनी लाइफ की फ्रीक्वेंसी, जो आपकी लाइफ है वो ब्रह्मांड से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो ये समय लगेगा लेकिन होगा जरूर। ये यूनिवर्स सभी थॉट को इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं करता है, क्योंकि पहले चेक करता है कि ये थॉट वैलिड, ऑथेंटिक, जेन्युइन है या नहीं। अगर यही थॉट आपको 100% सही है, इंसान बार बार वही चीज़ दे रहा है, अगर आपने बार बार वैलिडेट किया है तो वो चीज़ आपको मिल सकता है, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। क्योंकि अगर आपने एक बार फ्रीक्वेंसी डाल दी तो आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। आपको बार बार वैलिडेट करना पड़ेगा, बार बार रिप्लाई करना पड़ेगा, और वही थॉट यूनिवर्स जो है वो बार बार उसको ऑथेंटिक है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है, वैलिडेट करेगा। वैलिडेट करने के बाद आपको देगा, तो उसमें समय लगेगा। इस प्रोसेस में कोई चीज़ तुरंत मिल जाएगी, कोई चीज़ों में और समय लगेगा, कुछ चीज़ों में 5 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे, समय लगेगा उसको वैलिडेट करने में। तो आगे हम देखते हैं कि अगर आपने
अगर आपने 100 बार कहा मुझे गरीबी नहीं चाहिए, गरीबी नहीं चाहिए, गरीबी नहीं चाहिए, इस इंसान से दुश्मनी नहीं चाहिए, दुश्मनी नहीं चाहिए, दुश्मनी नहीं चाहिए, मुझे लोन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जो जो चीज़ आपने कहा नहीं चाहिए, यूनिवर्स ने वैलिडेट लिया। अच्छा, इसको गरीबी, दुश्मनी, लोन, प्रॉब्लम यही चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी भाषा को नहीं समझता, आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपके भाषा को नहीं समझता, ये इमेज को समझता है, पिक्चर को क्रिएट करता है, ये पिक्चर को समझता है। इसको समझने के लिए आइए थोड़ा एक बार और एनालाइज करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने ऑर्डर किया मुझे चिल्ली पनीर चाहिए या मटर पनीर चाहिए या पनीर टिक्का चाहिए, फॉर एग्जांपल कुछ भी, चलो मान लेते हैं पनीर टिक्का। आपने ऑर्डर किया मुझे पनीर टिक्का चाहिए और वेटर आया, वेटर ने ऑर्डर लिखा, फिर उसके बाद वेटर आपको रिपीट कराता है, एक बार रिमाइंड कराता है क्या आपको पनीर टिक्का चाहिए। आपने कहा कोर्स ठीक है, बताया वेट फॉर 15 मिनट, 15 मिनट आप इंतज़ार करिए। फिर वो क्या प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर, आप वो थोड़ी सोच रहे हैं, आप तो बस अपना मोबाइल चला रहे हैं, यार दोस्त से बात कर रहे हैं, अगर किसी के साथ में है तो उनसे बात कर रहे हैं। और इतने समय में क्या हुआ, सबसे पहले ऑर्डर, प्रोसेस, डिलीवरी, प्राइस, पे। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई इंसान है किसी रेस्टोरेंट में गया, उसने कहा मुझे पनीर टिक्का चाहिए। वेटर आया, उसने लिखा, फिर उसने रीचेक करवाया, एक बार सर चेक कर लीजिए आपको पनीर टिक्का चाहिए। उसने कहा ऑफकोर्स ठीक है, वेटर चला गया, बनने का प्रोसेस हुआ, बनकर पनीर टिक्का आ गया एक प्लेट में। फिर वो इंसान जोर से चिल्लाने लगा, तुमने ये क्यों लाया, मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था, मैं मशरूम टिक्का ऑर्डर किया था। वेटर ने कहा सर आपने पनीर टिक्का ही ऑर्डर किया था, मैंने रीचेक भी करवाया है, ये देख लीजिए मेरे नोटपैड में, मेरी डायरी में। फिर उसने कहा सर आप खाओ या ना खाओ, प्राइस तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह आप एक ब्रह्मांड के गैलेक्सी इतने बड़े होटल में बैठे हैं और आप जब भी सोच रहे हैं, जब भी फील कर रहे हैं, तब भी आप एक ऑर्डर पास कर रहे हैं, आप एक ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, आप एक ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं। अब एक स्टोरी से अपने लाइफ को रिलेट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप पूरे ब्रह्मांड जैसे गैलेक्सी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आप कोई ऑर्डर कर रहे हैं, आप जितनी बार भी थिंकिंग करते हैं, फीलिंग करते हैं, कुछ फील करते हैं, कुछ सोचते हैं, उतनी बार आप ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, हर बार आप ऑर्डर क्रिएट करते जा रहे हैं। जैसे एक रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, जाने के बाद में कुछ आपको खाना है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये खाऊं, ये खाऊं, ये खाऊं, मेनू देखते हैं। तो वेटर कहता है ठीक है, ओके सर, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, तब तक मैं दूसरे के पास जा रहा हूँ, आप सोच लीजिए। आपने सोचा, फिर वेटर आ रहा है, कुछ देर के बाद आप फिर कंफ्यूज हैं, ये समझ में नहीं आएगा। फिर वेटर ने कहा ठीक है मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। फिर 10-15 मिनट के बाद फिर से दोबारा वेटर आता है और कहता है सर क्या चाहिए आपको। कहते कुछ भी ले आओ। ठीक है, वो नहीं सर बताइए तो क्या चाहिए आपको, तो उसमें से देखते हैं कहते ये दे दो खुद। फिर वो क्या करता है, वेटर वो चीज़ लाकर दे देता है। ठीक उसी प्रकार सेम आप बैठे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप 4 घंटे दिन में निगेटिव हैं, 1 घंटे पॉजिटिव हैं। वैसे ही ये संसार वाला वेटर आपको सोचने को कहता है। जैसे एक दिन में आप 4 घंटे निगेटिव हैं, 1 घंटे पॉजिटिव हैं। वेटर कंफ्यूज हुआ, उसने कहा फिर से सोच लो। अगले दिन फिर आपने वही किया, 4 घंटे निगेटिव, 1 घंटे पॉजिटिव। फिर वेटर कंफ्यूज हुआ, फिर उसने कहा कि फिर से सोच लो। फिर उसके बाद 4-5 दिन आपने वही किया, हम 4 घंटे 5 घंटे निगेटिव, 1 घंटे पॉजिटिव। तो वेटर ने सोचा अच्छा इसको यही चाहिए। वेटर ने क्या कहा, अच्छा इसको यही चाहिए, और फिर आपका ऑर्डर पास हो गया। वेटर लाकर आपको वही दे दिया। तो आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो आपकी समस्या थी, जो आप सोच रहे थे, जो आप नहीं चाहते थे, आपको वही चीज़ मिल गया।
वेटर ने कहा आपने स्पेशल इसके लिए समय निकाल के सोचा है, तो इसका मतलब आपको यही चाहिए। डिलीवरी आपको मिलेगी, कभी कभी 2 दिन, 4 दिन, 4 महीने, 4 साल, 40 साल भी लग सकता है। आपकी फ्रीक्वेंसी जितनी स्ट्रांग होगी, डिलीवरी आपको उतनी जल्दी मिलेगी, डिलीवरी आपकी उतनी जल्दी आप तक पहुंचेगी। कितनी ऊर्जा से किसने ये ऑर्डर पास किया है, उसके हिसाब से उसको मिलती है, चाहे ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। दैट्स क्लियर। मिरेकल्स होते हैं। भगवान ने कहा आपने ऑर्डर किया, मैंने डिलीवर किया। तो दोस्तों हमेशा केयरफुल ये रहिए, कभी भी कुछ भी मांगने से पहले सोच लीजिए, सोच समझ कर मांगिए और हमेशा पॉजिटिव वे में रहिए। अच्छी चीज़ों पे फोकस करिए, अच्छी चीज़ों का थिंकिंग करिए अपने माइंड में, क्योंकि ये माइंड डायरेक्ट ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। तो कभी भी कुछ भी मांगिए तो हमेशा पॉजिटिव वे में होकर और सोच समझ कर मांगिए। फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन आपके सामने है, तो दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को कहते हैं कि आपने जो सोचा, बार बार सोचा, रिपीटेड किया, वही चीज़ आपको मिल गया। जो आपने ऑर्डर प्लेस किया वो चीज़ आपको मिल रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।